Hi, my name is Jasmine and welcome back to my YouTube channel. And today's topic is why Indians are so confused. Like if you see it on any platform, we don't know what side to take. हमें नहीं पता किसकी साइड है, हमें 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 किसको सपोर्ट करना है, हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, किसी और की कंट्री को सपोर्ट करना है, हमें गर्ल्स को सपोर्ट करना है, गर्ल्स के छोटे कपड़ों को सपोर्ट करना है या नहीं करना है. वी लाइक इट ऑल्सो एंड वी डोंट लाइक इट. हमें मैरिजेस करनी है नहीं करनी है, हमें हमें अपनी ही कंट्री की साइंस तो नहीं कहूँगी, आयुर्वेदा, टेक्नोलॉजी या एडवांस्ड वे ऑफ हीलिंग, इसको अडॉप्ट करना है या नहीं. हमें सब कुछ बाहर से जानना है कि व्हाट डू वेस्ट थिंक अबाउट अस. हमारे बारे में क्या बोलते हैं वेस्ट को, पश्चिम, वो लोग क्या सोचते हैं, वो कैसे हमें परसीव करते हैं. अगर वो बोलेंगे कि हल्दी इस्तेमाल करनी है तो ही हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे. बिकॉज दैट्स द sad part of India. We look for validation and that's in our DNA. As Indians also we look for validation all around. I mean, अगर मुझे कोई पूछेगा ना इस कंट्री का या इस कंट्री नहीं, इस वर्ल्ड की बेस्ट नेशन कौन सी है ऑन स्केल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, देन इट हैज़ टू बी इंडिया. मतलब हम दूसरे लोगों का कल्चर ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं जैसे वो हमारा कल्चर है. वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे टू बी पार्ट ऑफ, लाइक आप इंडियन हो या आप हमारी कंट्री से. हम इतनी सुंदर तरीके से वी बिकम दैम. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो इंडिया से बाहर चले जाते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, पर जब वो इंडिया में होते हैं ना तो वो बाहर देश की तरह तैयार होते हैं. जब वो बाहर देश होते हैं तो वो इंडियंस की तरह तैयार होते हैं. दे नीड वैलिडेशन. तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी जो कंट्री वो इतना कन्फ्यूज़ क्यों है, हम अपने आप को इतना सेक्लूड क्यों कर रहे हैं, अलग क्यों कर रहे हैं एज हु वी आर एज इंडियंस. मतलब हमें रिलीजन और लैंग्वेज के अलावा पॉलिटिक्स पता नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि रिलीजन और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक सेलिएंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी कंट्री का, जिसको हमें बहुत प्राउडली दिखाना चाहिए. बट उसके ग्राउंड्स पे खेलना नहीं चाहिए टू क्रिएट वेव्स. वो एक पॉइंट है टू पुश, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट और टू हर्ट पीपल. सो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग. मैं कोई मेम नहीं देखती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम चीज़ें ऐसी देखती हूँ मैं थ्रू आउट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे है काफ़ी. इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग हैं जो बहुत क्लियरली हर चीज़ पे, हर टॉपिक बहुत क्लियरली बोलते हैं. रोड्स पे, फॉरेस्ट पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, कि नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं. उसका एक रीज़न है, वी डोंट डिग डीप इनटू इट और सर्च अबाउट इट और थिंक अबाउट इट. क्योंकि हमें 2-3 चीज़ों में ही उलझा के रखा गया है. इतने सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ेंगे, इतने सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं, कहाँ जा रहे हैं. कुछ तो ऐसी बेनाम सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और वो अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं, बट दे डोंट गिव यू जॉब तो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नहीं देता. प्लेसमेंट्स देते हैं, कुछ ही टॉप कॉलेजेस होते हैं जो आपको दे देते हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं. बाकी लोग क्या कर रहे हो खुद, या तो जिनके कनेक्शन से दे कैन फाइंड इट, और अदर्स आर स्ट्रगलिंग और गेटिंग समथिंग दैट इज़ लाइक बिलो देयर इमेजिनेशन. उनको लगता था कि इनको बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं मिलता. हम नहीं बात कर रहे हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसा है. अग्रीड कि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है और लोगों का भी सिविक सेंस ज़ीरो है. मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की वो गवर्नमेंट आके आपका नॉर्मल चीज़ें भी, मतलब स्पिटिंग, लिटरिंग इज़ जस्ट सो कॉमन इन इंडिया. यहाँ पे गली गली में लोग कुछ भी कर देते हैं, विच इज़ इनसेन. थोड़ी सी तो सिविक सेंस होनी चाहिए, जो कि हम इंडियंस में नहीं है मेरे हिसाब से, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और इतना कन्फ्यूजन क्यों है कि हमें किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है. आपको अपनी कंट्री को ही सपोर्ट करना है, पर आपकी कंट्री अगर कुछ आप में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सारी दिशाएं गलत जा रही है, आप बोल नहीं रहे, एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे अराउंड थिंग्स जो बदलनी चाहिए, तो आप एक सेंसिबल इंडिविजुअल नहीं है. यू कैन नॉट ऑलवेज ग्लोरीफाई टू थिंग्स एंड लिव ऑन इट. दैट दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. और फिर उन दो चीज़ों की लर्निंग से आप यही सीखते हैं ना कि हमेशा आगे बढ़ो, सच का साथ दो एंड ऑल ऑफ दिस. पर हम ये कर नहीं पा रहे हैं. मतलब अगर अभी कुछ टाइम पहले का घी बंद करो, घी अच्छा नहीं होता, ये ऑयल्स खाओ, वेजिटेबल ऑयल्स खाओ, और अब पता चल गया ना सबको कि वेजिटेबल्स ऑयल्स में क्या होता है, उससे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बीमारियाँ फैल रही है और उससे क्या हो जाता है. अब सब घी प्रमोट कर रहे हैं बाहर देश की, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग भी हाँ घी बहुत अच्छा है. मैं तो हमेशा से खाती थी ऑल दो, बट it's just you have to do your own research. We Indians, why we are getting, when I say we Indians, I know a lot of people or Instagram on other platforms जो इतने अच्छे हैं,
और इतना अच्छा बोलते हैं, आई रियली गेट इंस्पायर्ड कि कोई है, देर आर फ्यू पीपल और स्पीकिंग रियली डायरेक्टली, आर अवेयर, मैं भी उनकी तरह अवेयर होने की कोशिश करती हूँ। ऑल्दो मेरा ये बैकग्राउंड ऐसा रहा है थोड़ा पढ़ने वाला कि मुझे थोड़ा बहुत लिंक मिल जाता है इन बातों का, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ जो लोग बिल्कुल ही ऑफ बीट बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए कैचअप करना मुश्किल होता होगा। तो आई थिंक हम इंडिविजुअल्स हु आर अवेयर पॉलिटिकली एंड स्टफ, उनको थोड़ा बोलना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आप बोलेंगे तो देश बदल जाएगा, बट कुछ तो बदलेगा। आप एक डिल्यूजन में तो नहीं रहेंगे। इट्स नॉट यू आर मैनिफेस्टिंग अ डिफरेंट इंडिया, बिलीविंग इन फॉल्स थिंग्स। वी वॉन्ट गुड इंडिया। इतने सारे फ्लड्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कैलामिटीज़ हो रही है, क्यों हो रही है? कोई क्वेश्चन नहीं, कन्फ्यूजन है, पता नहीं, तो हमें थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक सबको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए। जब समाज बदलने की बारी आती है तो ऑलवेज कम टू गर्ल्स। लड़कियों पे कुछ ना कुछ बंदिश है, लड़कियों के खिलाफ कुछ ना कुछ, सब लोग, आई एम नॉट सेइंग सब लोग, पर एवरी जेंडर हैज़ टू चेंज एंड इवॉल्व। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, हर जेंडर कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग गर्ल्स आर सेंट, बट यू हैव टू थिंक वाइडली। हमें कैसा चाहिए इंडिया? अभी जैसे इंडिया है, मैं कह रही हूँ हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, तो बाहर के लोग भी हैं जो नहीं सोचते, जो नहीं अवेयर है, तो आई डोंट केयर, हमें नहीं केयर करना चाहिए। अगर वो लोग केयर करेंगे तो ही क्या वी वुड लुक फॉरवर्ड कि हमें कैसा नेशन चाहिए, क्या चाहिए। हम क्यों इतना डिपेंडेंट है कि बाहर के लोग कैसे करेंगे? हम बहुत तारीफ करते हैं बाहर तो ऐसे साफ़ रोड है, तो आप क्या स्टेप ले रहे हैं साफ़ रोड के लिए? कुछ भी नहीं, आप रोड पे कूड़ा डालते हैं। अब और लड़के स्पेशली आर स्पिटिंग हेयर एंड देयर, इट्स सो इनसेन कि बेसिक सिविक सेंस नहीं है, एंड दे एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब इतनी पॉपुलेशन का गवर्नमेंट भी क्या ही कर लेगी। यू आर पेइंग टैक्स, यू शुड क्वेश्चन, यू शुड कम अप एंड से थिंग्स दैट यू आर फीलिंग टू से, जो आपको मन कर रहा है कि मुझे कहना चाहिए कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब मिल रही है तो मेरे को मेरी पोटेंशियल के हिसाब से नहीं मिल रही है, पर मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर अप करनी है एज इंडियंस, एंड वी कैन नॉट सिट एंड से भैया अरे मैं तो कंफ्यूज हूँ या हम कंफ्यूज हैं। आई थिंक दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि ये टाइम है कि हम अवेयर हो जाएं, ज़्यादा किसी चीज़ से ना इन्फ्लुएंस हो के जो हमें उसे अडेप्ट करें। अगर हम हैं सोर्स ऑफ आयुर्वेदा, ऑफ ब्यूटिफुल डिवाइन नॉलेज, देन वी शुड शो अप लाइक दैट।